हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अच्छी चल रही होगी। हाँ, आशा करता हूँ फेयरवेल वगैरह हो गए होंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए होंगे, है ना? और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होंगी। बहुत सारे लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा या फिर नियर कंप्लीशन होगा उनका सिलेबस, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए, हमारी सीरीज चल रही थी चाणक्य सीरीज, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे प्रैक्टिस। इसमें आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जन्स और ये सब मैंने शुरू कर दिया है। एरो बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वो सीरीज अभी हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अब तक हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस करके, अच्छे से उन्हें समझ के और एक डिटेल्ड एक ओवरव्यू लेके उनका, ये जान के कि कौन-कौन से टॉपिक से एग्जामिनर मेनली क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, हम लोग आज जानने वाले हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, कौन सी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, उसका फेवरेट टॉपिक कौन सा है मेनली। ठीक है? तो ये सब हम शुरुआत करेंगे आज। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वैसे तो करना चाहिए, लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ-साथ शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, अच्छा रहेगा। है ना? 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप जल्दी से ये वाला काम कर लो, फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एग्जामिनर के दिमाग से खेलेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमें नहीं आता हो, है ना? तो इसके लिए हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, ये है हमारा चैप्टर्स, सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स। ये हमारे 25 मार्क्स के अराउंड के हैं। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन 14 मार्क्स और हेलोएल्केन्स, अरीन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड जो है नाइट्रोजन कन्जुगेट कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये है 31 मार्क्स। इनमें आज हम जानने वाले हैं चैप्टर वाइज ही कि किसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है किस टॉपिक का। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड। स्कैन कर लो, जॉइन कर लो, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी लेक्चर की। ठीक है? और सारे अपडेट्स वगैरह यहीं मिलते हैं। और कोई टेलीग्राम जो है जिसके में डाउनलोड नहीं हो रखा है, अगर वो व्हाट्सएप पे ही चाहता नहीं चाहता कि मैं टेलीग्राम डाउनलोड करूँ, तो वो व्हाट्सएप का चैनल भी जॉइन कर सकता है। ये उसका क्यूआर कोड है, आप इससे व्हाट्सएप का चैनल जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए जी, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर से। तो सॉल्यूशंस चैप्टर में मेनली कौन, वैसे तो ऐसा नहीं है कि और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, बार बार हर बार एग्जामिनर किस टॉपिक को उठाता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ से फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी लेके चलूं, तो इसकी 85 से 90% की प्रोबेबिलिटी है इस रॉल्ड्स लॉ पर क्वेश्चन आएगा। या तो वो स्टेटमेंट पूछेगा, या तो वो रॉल्ड्स लॉ पर स्ट्रेट अवे न्यूमेरिकल देगा 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में मैक्सिमम। ठीक है? नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछता है। 95% से ज्यादा बार न्यूमेरिकल ही आया है इस टॉपिक पे। ठीक है? देन है न्यूमेरिकल ऑन इब्लियोस्कोपी एंड क्रायोस्कोपी, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेनली इसी में से क्वेश्चन आता है, जिसमें वो केबी कैलकुलेट करवा लेता है या केएफ कैलकुलेट करा लेता है, या डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी कैलकुलेट करा लेता है, और ये जो है वो खेलता है इसकी यूनिट्स पे। ठीक है? ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें भी एक्सप्रेशन, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, इस सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन पुट अप करे हुए हैं। नेक्स्ट है इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है? और लास्ट आता है टॉपिक वैन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन। क्वेश्चन दे देगा और उसमें आपको पहले आई निकालना होगा, और आई निकालने के बाद बाकी चीजें कैलकुलेट होंगी। ठीक है? तो आपका वैन ऑफ फैक्टर निकालने का पहले वो कैलकुलेशन कराएगा, और ये क्वेश्चन जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, के सब पार्ट्स दिए होंगे 100%। तो जैसे अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है,
तो 1 मार्क में वो वेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करा लेगा, बाकी के 2 मार्क में कुछ और कैलकुलेट करा लेगा, तीसरे पार्ट में कुछ और कैलकुलेट करा लेगा या कोई रीजनिंग दे देगा। ठीक है? इस तरीके से सॉल्यूशंस चैप्टर के क्वेश्चन पुट अप करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और मैं बार-बार यही बात कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस और नहीं आ सकते, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे बार-बार क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 15-20 सालों के एनालिसिस करके ये पता चला है कि इन टॉपिक्स को एग्जामिनर पुट करता ही है। ठीक है? नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं कि क्वेश्चंस किस-किस पर आए हुए हैं। ठीक है? 1 मिनट रुको। 1 मिनट। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा सॉल्यूशंस चैप्टर का अगर मैं वेटेज बताऊँ, तो ओवरऑल सॉल्यूशंस चैप्टर को आप ले चल सकते हो अराउंड 7 टू 8 मार्क्स के लगभग रहेगा, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज जो है वो 10 नंबर से ऊपर का है। ओके? पहला तो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पहली बात तो ये पूछ लेगा गैल्वेनिक सेल कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन ये इस एनर्जी को इसमें करता है तो गैल्वेनिक सेल वो कौन-सा सेल होता है तो गैल्वेनिक सेल है वो। या फिर फिल इन द ब्लैंक में दे देगा या गैल्वेनिक सेल वो वन वर्ड में दे देगा या मैचअप में दे देगा, किसी में भी दे सकता है। गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, उसमें क्वेश्चन्स आए हुए हैं बार-बार न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी, रीज़निंग में भी और वन वर्ड में भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं। जैसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन है जो बहुत ईज़िली रिडक्शन करेगा, उसका ऑर्डर पूछ लेगा कि इनमें से रिडक्शन का ऑर्डर बताओ। या फिर ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन फेवरेबली ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा या फिर मेटालिक कैरेक्टर इनका या नॉन मेटालिक कैरेक्टर या फिर ई नॉट सेल पर वैल्यू से पूछ लेगा क्वेश्चन, है ना? इस सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आना ही आना है, ये फिक्स्ड है। ठीक है? फ्री है गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये था स्पॉन्टेनिटी क्वेश्चन, डेल्टा गिव फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। नेक्स्ट है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वगैरह की जो है इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनली आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर मैं कहूँ रीजनिंग, वन वर्ड, असर्शन रीजनिंग इन सब पर क्वेश्चंस मेनली इससे ही बनते हैं इन्हीं टॉपिक से। इसमें फोकस करना है आपको इसकी यूनिट्स पे, ठीक है? यहाँ पे यूनिट्स का बड़ा खेल होता है। इसके बारे में ध्यान में रखना है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल किसकी है वगैरह-वगैरह, ठीक है? मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाते हैं। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने को दे देंगे या फिर आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करा लेंगे, तो ये आपका हो गया मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसकी डेफिनिशन भी आती है, वो भी याद होनी चाहिए। और इसकी यूनिट भी बतानी है। नेक्स्ट है कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ जो है वो डेबाई-हकल और सायर इक्वेशन के साथ मिक्स होके आता है। ग्राफ दे देंगे और ग्राफ से आपको इवैल्यूएट करने को बोलेंगे कि इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन-सा है, वीक कौन-सा है, इस टाइप का। और इसमें न्यूमेरिकल भी दे देंगे या फिर जो है सिंपल डेफिनिशन बेस्ड क्वेश्चन भी। ठीक है? लास्ट टॉपिक है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। वैसे तो सेकंड लॉ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट लॉ पर ज़्यादातर क्वेश्चन दिखेगा ये। फर्स्ट लॉ में आपको सब कुछ डेटा दे गया होगा, या तो मास कैलकुलेट करा लेगा या कुछ और कैलकुलेट। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर जो मेन पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन स्पेशली कंसंट्रेशन। ठीक है? अलग-अलग फैक्टर्स का रेट पर क्या फ़र्क पड़ता है और मेनली तो वो कंसंट्रेशन के लिए पूछता है कि कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है अ, और एक अलग-अलग फैक्टर्स का, ठीक है? देन रेट कांस्टेंट्स की यूनिट पूछेगा, तो आपको सिंपल जनरल फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल कहता है लीटर 1 माइनस n पर सेकंड वाला फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। अलग-अलग रिएक्शन के लिए कई बार तो जो है अगर आपको ये पता है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप ईज़िली कर सकते हो और वो रेट कांस्टेंट को देख के ही पता चलता है। देन कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है हाफ लाइफ पर। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पर, तो वो रिएक्शन कभी एंड ही नहीं होती, वो नेवर एंडिंग रिएक्शन है फर्स्ट। तो ये सब पता होना चाहिए। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, वैसे तो सारी करनी है। लेकिन अगर 0 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड nth ऑर्डर में पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर पर ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं। एक्सप्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर का पता होना चाहिए। ठीक है? देन उसके बाद ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का, इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस तरीके से लिखते हैं, हाफ लाइफ कैसे होती है,
ठीक है? सब कुछ पता होना चाहिए। टी हाफ किस तरीके से लिखा जाता है, हर रिएक्शन का पता होना चाहिए और nth ऑर्डर का भी आना चाहिए। लेकिन अगेन हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड, तो मोस्ट रिपीटेड में फर्स्ट ऑर्डर का देखा गया है। ओके? नेक्स्ट है कैलकुलेशन रेट ऑफ द रिएक्शन बाय टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड होता है डिवाइड करके देखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन का गेस करते हैं, वो आना चाहिए आपको। हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस पूछा गया है। ज़्यादातर के ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताओ। और नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन और इसके रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन अलग-अलग टेम्परेचर पर। हालाँकि नए टॉपिक में ये जो है आपके कोलिजन्स भी जुड़ गए हैं। तो मैं यहाँ पर अगर ऐड करूँ तो मैं यहाँ कोलिजन्स इम्पोर्टेंट ऐड कर सकता हूँ, पर रिपीटेड क्वेश्चन्स नहीं है कोलिजन पर, क्योंकि हम कर रहे हैं रिपीटेड टॉपिक्स। तो रिपीटेड टॉपिक्स में कोलिजन्स नहीं आएगा, तो क्योंकि एक नया टॉपिक है। लेकिन मैं अभी के लिए बोलूँ तो 2025 के लिए कोलिजन का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो कोलिजन्स के बारे में थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि कोलिजन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स किससे गवर्न होते हैं और वगैरह-वगैरह कोलिजन्स के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट K इज़ इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। इसमें हर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, E क्या होता है, K क्या है, A क्या है, ठीक है? इनकी यूनिट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका लॉगरिथम में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो मेनली क्वेश्चन आए हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को गवर्न करने के आए हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कौन-सी होती है, सेकेंडरी कौन-सी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आयनाइजेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत बार आया हुआ है, स्पेशली जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, बेस, ट्रेस, टेट्राप्रेस, ये सब वाले करने हैं। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आना ही आना, ये मोस्ट श्योर टॉपिक्स हैं, आइसोमेरिज्म और जो है आईयूपीएसी। आइसोमेरिज्म में भी ज्योमेट्रिकल काफी पूछता है और फेकेनबर्ग आइसोमर काफी पूछता है, तो ये इन दोनों में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में आता है ये, इनमें काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर। ठीक है? नेक्स्ट है ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं इसमें भी कैटेगराइज करूं तो निकल के काफी पूछे हुए हैं एग्जाम में। एग्जाम ने निकल के काफी कॉम्प्लेक्स पूछे हैं, स्पेशली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ से जो होता है कॉम्प्लेक्स, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा हूँ, सीओ का जो कॉम्प्लेक्स होता है निकल का NiCO4, उसके बारे में काफी आया हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए। कैसे डिस्टिंग्विश करने हैं कि अगर हमारी जो आयनाइजेशन पेयर है उसमें क्लोरीन है या उसमें सल्फेट है, ये सबको डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट है। ठीक है? काफ़ी बार पूछा गया है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। नेक्स्ट देखो डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में डीडी ट्रांजिशन में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब सिंपल सा समझ लो, अगर अगर कुछ भी आए तो डीडी ट्रांजिशन चिपका दो, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, कुछ नहीं आया तो डीडी ट्रांजिशन। ठीक है? या फिर ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है या फिर ड्यू टू एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, यही रीजंस होते हैं। और कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, इसका रीजन डीडी ट्रांजिशन ही होता है ना? इस पर काफी रीजनिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैग्नेटिक नेचर पर आता है, अरे वो तो पता ही है, अगर तुम निकाल लिया और पता है पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड होंगे और पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक हो गया। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर स्टेटमेंट रीजंस के क्वेश्चन आए हुए हैं काफी बार। ठीक है? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट की, वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन जब जब कॉन्संट्रेटेड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के संग हीट किया जाता है, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है? तो मोस्ट रिपीटेड में ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसे मैं एक-एक जो भी टॉपिक बोल रहा हूँ ना, वो बहुत ही एनालिसिस से बोल रहा हूँ, तो इनमें से कोई भी टॉपिक मत छोड़ देना गलती से भी। आई होप ये बात समझ में आ रही है। हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में इनमें कौन-कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है? वैसे तो मैंने ऑर्गेनिक पर एक अलग से लेक्चर ले लिया था बताने के लिए, लेकिन जो इतने सालों में बहुत बार आई हुई हैं, बहुत सारी रिपीट हुई हैं, वो बता देता हूँ। आइडोफॉर्म की रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे साल आई है, मेरे साल कम से कम 10-15 बार आई हुई है। सैंडमेयर, बाल्शीमन, फिंकलस्टीन, डार्जेंस, कार्बाइलमिन, ये भी बहुत बार आई हुई है। राइमरटाइमन, ठीक है, ये भी आई हुई है। आइडोफॉर्म, है ना? ये काफ़ी आई हुई है। डाउस प्रोसेस और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, वुड स्प्लिट, काफ़ी बार आई हुई है। SN1 और SN2 की रिएक्शन और मिक्स्ड क्वेश्चंस। क्यों मिक्स्ड क्वेश्चंस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस, अब जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ना ये, कन्वर्जेंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, एरो बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें आपको पता चलेगा कि कोई चैप्टर स्पेसिफिक नहीं आते ये क्वेश्चंस, सब मिक्स जाते हैं। तो SN2 और SN1 की रिएक्शन किसमें कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट स्पीशीज़, वॉल्डन इन्वर्जन, इन सब के बारे में। ठीक है?
नेक्स्ट देखो, अल्कोहल, फिनॉल और इथेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स की वो ऑर्डर लगाने को दे देते हैं, है ना? ग्रिनार्ड की रिएक्शन आई हुई है जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करना होता है। अल्कोहल की रिएक्शन हैलोअल्केन्स के लिए ल्यूकास टेस्ट काफ़ी बार पूछा गया है। पिक्रिक एसिड की रिएक्शन पूछी गई है, केमिकल टेस्ट फिनॉल्स के पूछे गए हैं और विलियमसन ईथर सिंथेसिस काफ़ी आया हुआ है, इसे अच्छे से कर लेना विलियमसन। कार्बोनिल में देखें तो कार्बोनिल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आया हुआ है, स्पेशली साइनोहाइड्रेट, इमीन, डीएनपी और सेमी कार्बोजोन का, ठीक है? तो ये देख लेना, साइनोहाइड्रेट, इमीन, डीएनपी ये सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनपी, ठीक है? रोज़नमंड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिडक्शन, कैनिज़ारो, एल्डोल, बेंज़ोइन कंडेंसेशन, एल्डोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोट्रोपिन ये तो कम से कम ये मान लो कि 8 से 10 बार आया हुआ है यूरोट्रोपिन एग्ज़ाम्स में। क्लेमेंसन वुड क्वेश्चनर, टॉलेंस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट और डिस्टिंग्विश किस तरीके से करते हैं वो सब आया हुआ है। उसके बाद आता है HVZ रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2, PCl5 एंड PCl3 काफ़ी आई हुई है। देन एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी बार आया हुआ है, ये भी आपको करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी, है ना? चलिए, आगे देखते हैं। एसिडिक कैरेक्टर पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें वो हमारे को दे देता है कंपाउंड और पूछ लेगा कौन इसमें से ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। और नेक्स्ट है मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बोला हुआ था, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिक्स्ड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसके अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो है ना न म मतलब ये मान लो कि अगर ये रिएक्शन नहीं करते रहे, तो तुम्हारा पेपर नहीं हो पाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। गैब्रियल थायरामाइड काफ़ी बार पूछी गई है, हिंसबर्ग टेस्ट काफ़ी बार पूछा गया है। एनिलीन के लिए बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। ये फिक्स्ड ऑर्डर है, एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है, ये करना होता है। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है? देन डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, एसिटानोलाइड के बारे में और ज़्विटर आयन की रिएक्शन, ये करनी है, ठीक है? लास्ट टॉपिक है बायोमोलेक्यूल्स। बायोमोलेक्यूल्स के अंदर मोनो और डाइसैकेराइड्स के बारे में, उनके एग्जांपल्स वगैरह पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनिशन वगैरह। ग्लूकोज की रिएक्शन जिसमें ग्लूकोनिक एसिड बनाना होता है, ग्लूकारिक बनाना होता है, एनेक्सिन ये काफ़ी बार आई हुई है। हार्वर्ड प्रोजेक्शन ग्लूकोज फ्रक्टोज का काफ़ी बार आया है। लिंकेजेस ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स में किसमें आपकी पेप्टाइड लिंकेज होती है, किसमें ग्लाइकोसिडिक होती है, ये आपको बताना चाहिए। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बारे में बताना चाहिए, उनकी आयोडीन के संग रिएक्शन काफ़ी बार पूछी गई है। इनफैक्ट ये भी पूछा गया है कि कौन वाटर सॉल्युबल होता है, ये सब पूछा गया है। सुक्रोज़ की कॉम्पोज़िशन अब डाइसैकेराइड्स जो हैं वो किससे बनते हैं? किसमें अल्फा डी है, किसमें बीटा डी है? बीटा डी नेगेटिव है, किसमें अल्फा डी पॉज़िटिव है? ग्लूकोज़ किसमें है, फ्रक्टोज़ किसमें है, गैलेक्टोज़ किसमें है? बेसेस डीएनए, आरएनए में काफ़ी पूछे गए हैं और डिफरेंस डीएनए, आरएनए का जैसे कि एक में राइबोज़ शुगर होती है, एक में डीऑक्सीराइबोज़ है, एक में क्या कहते हैं यूरासिल होता है, एक में दूसरे में नहीं होता यूरासिल। ज़्विटर और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर काफ़ी क्वेश्चन्स आए हुए हैं। डेफिशिएंसी आई है विटामिन्स की, वैसे तो आपको ए से लेके बिल्कुल के तक पता होना चाहिए, लेकिन स्पेशल पूछा गया है डी का, के का और ए का। जैसे कि ए में क्या होता है? बताओ ए में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। डी का क्या होता है? रिकेट्स। के का क्या होता है? ब्लड के कोआगुलेशन में देरी लगती है ना? और ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स में कौन सॉल्युबल होता है, कौन नहीं होता? और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का क्वेश्चन आया। अब बात ना यहाँ आ रही है, ये सारे टॉपिक्स ना मैंने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। किसी ने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक्स देख सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो मैं अभी जो टॉपिक्स ये मैंने बताए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। ये पिछले 20-25 साल में जो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है? यही था मेरी तरफ से। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। बाकी ये हाइपरलिंक्स हैं, इन्हें क्लिक करके भी आप जॉइन कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी जॉइन कर सकते हो। ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। बाकी ये हमारा चैनल है, इसका इंटरफ़ेस है यूट्यूब चैनल का। ये मैंने जो है केमिस्ट्री की वन शॉट में पूरी मैराथन कराई हुई थी, 3.5 घंटे की मैराथन है, इसमें मैंने 7 चैप्टर बायोमोलेक्यूल्स नहीं है, बायोमोलेक्यूल्स अलग से करा। ये इसमें 4 चैप्टर हैं, बाकी बायोमोलेक्यूल्स अलग है। पूरा 4 घंटे का पैकेज है। यही था आज के लिए मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल में रिज़ॉल्व कर सकते हो, कोई भी डिमांड हो तो आप वहाँ पुट अप कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
बस अगले लेक्चर में मिलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को खत्म करते हैं और आगे की तैयारी को अपने अच्छे से बनाते हैं। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपके नंबर आने से कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।